आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे। और वहाँ आबाद लोगों को कौम सबा कह के पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायती नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे। मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करते थे। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की भागदौड़ संभाली। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायती खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि यह कौम नहायती दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरक़ से मगरिब तक बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख़ में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसमें दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जन्नात, चरिंदों परिंद और जानवरों पर हुकूमत अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन और इंस, जानवर, परिंदे सबके सब हाजिर हो गए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदुद गायब था। आपने पूछा हुदुद कहाँ है? जब वो नज़र न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिरक में मुब्तला थे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल ज़ुमर चढ़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आरائش और नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, और ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द-ए-माल अख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे ख़बर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पे गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी अख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदार और मत्ती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदुद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्किस के गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब यह ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि यह कोई आम शख्स नहीं है, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल किया तो वो बादशाह है, मैं उसे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। हुदुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का एक फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीब खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मज़ीन किया जाए। उधर बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, ग़ुलाम, कनीज़ें और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तोहफ़े लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तोहफ़े के साथ वापस जाओ। मलका से कहना कि हमारा इंतज़ार करें, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे।
جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ اور برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض میں لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ، یاقوت، سبز زمر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہ وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش سیسے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو یہ اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کیا، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا۔ اسے اپنی فاش غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔